हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर 2021 में कक्षा 10, 12 और 8 का जो राष्ट्रीय उपलब्धि प्रशिक्षण NAS की परीक्षा है होने जा रही है, उसमें मैं 10th क्लास का जो है प्रश्न पत्र लेके आ रहा हूँ। इसमें मैं आपको मैथ के क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ। जब तक मैथ के क्वेश्चन निकाल रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। साथ में अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अपने मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैथ के क्वेश्चन है अपनी एक पहला जो है प्रैक्टिस सेट, उसको निकाल रहा हूँ अभी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये अपना है जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अपने डिस्कस करने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याएं x और y का LCM और HCF जो लेस है और मैस होता है वो a और b हो तो क्या हो? a और b हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जैसा कि आपको पता है कि जब अपने पास हो ऐसी कंडीशन हो तो जो संख्या दी गई होती है उस पहली संख्या इनटू में क्या कर देंगे, पहली तो संख्या करेंगे पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या कर देंगे। बराबर में क्या होता है? LCM इनटू में HCF होता है। क्या होता है? HCF होता है। तो इसका राइट आंसर है जो अपने पास है 6 नंबर ऑप्शन है। कौन सा? 6 नंबर ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें सत्य कथन बताना है आपको कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। ये नहीं, गलत है, ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन सही अपना है कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। तो ये अपना जो है राइट आंसर रह जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर अपने पास तीसरा क्वेश्चन है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 9 मिनट पर और 12 मिनट पर और 15 मिनट के बाद बजती है। तो तीनों घंटियों को एक साथ बजाने के लिए बजना शुरू होती है। तो पुनः वह एक साथ कब बजेगी? तो इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा? LCM निकालना पड़ेगा। LCM इन दोनों तीनों का आएगा, जैसे ये 9 और 12 और 15 है, इन तीनों का LCM जो आएगा वो 180 मिनट आएगा। कितना आएगा? 180 मिनट। आप LCM तो निकाल ही सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही है LCM निकालना हो तो LCM तो निकाल ही सकते हैं आप। जैसे अपने 9 को ऐसे लिखा, 9 और 12 और 15। तो इस तरीके से आप LCM निकाल के यहाँ पर तो आप कर सकते हैं। तो इसका जो आएगा 180 मिनट आएगा। तो 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं। तो इसका तीसरे का आंसर है जो है अपने पास ए नंबर ऑप्शन रह जाएगा। कौन सा रह जाएगा? ए नंबर ऑप्शन रह जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? तो इसका जो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो वो है 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। तो दोनों का गुणा करते हैं तो 8 उत्तर आता है। तो ये 8 उत्तर अपने पास द ऑप्शन है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि अभाज्य संख्या है वो होती है जो सवय और 1 का ही भाग जाए। वह संख्या जो सवय और 1 का ही भाग जाए। और भाज्य संख्या वो होती है जिसमें 1 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? 1 से अधिक गुणनखंड हो। 1 से अधिक जो है गुणनखंड हो वो संख्या भाज्य कहलाती है। जैसे 4 है तो 4 में गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 2 और 4, तो 1 से अधिक हो गए। आगे नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन अपने पास है। 5वां क्वेश्चन है कि समीकरण दिया गया आपको कि 2x प्लस 3y बराबर 7 तथा 4x प्लस 6y बराबर 10 में कितने हलों की संभव हो सकते हैं इसके? तो इसको आप ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं, आलेखीय विधि से भी हल कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है। 6वां क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दिए गए आलेख में 2 रेखीय समीकरण दर्शाए गए हैं। तो ये आपको जैसे दिखाए गए रेखीय समीकरण दिखाए गए, इसमें थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके बता देता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, बताना है कि ये जो पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट है जो ये पॉइंट
ये पॉइंट कितने पर है, तो यहाँ से जो अपने काउंट करेंगे तो 1 और 2 और 3 नंबर पर है, इधर 3 नंबर पर है, और इधर x का मान तो आ गया 3 और y का मान कितना आ रहा है 1, 1 और 2 और 3 और 4 नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है अपने पास वो कौन सा रह जाएगा, ब नंबर ऑप्शन रह जाएगा। कौन सा रह जाएगा, छठे क्वेश्चन का आंसर है जो ब नंबर है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है अपने पास। सातवां क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दी गई है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दोनों मूलों का योग और गुणनफल क्रम से होते हैं, क्या होते हैं वो बताना है। तो सत्यता की जांच जब करते हैं तो अपने पास एक्स स्क्वायर का गुणक आता है माइनस एक्स का गुणक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणक, तो ये तो योगफल हो गया। तो कहने का मतलब माइनस का बी बटे में ए हो गया। ये तो है इसका अपने एक्स का गुणक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणक। और गुणनफल के अंदर क्या आता है ए बी, जब अपने ए बी करते हैं सत्यता की जांच, गुणनफल में आता है कि एचर पद जो एचर पद होता है, एचर पद इसमें कौन सा है, सी है। इसमें कौन सा है, सी ऑप्शन है जो है एचर पद है। कौन सा है, सी नंबर है जो ये एचर पद है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सी बटा ए आ जाएगा। जो अपने पास ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों माइनस का बी बटे में ए और सी बटा ए, तो वो अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है जो है बी नंबर है। इसी प्रकार अपने करते हैं आठवां क्वेश्चन ये है अपने पास कि यदि एक द्विघात समीकरण के दो मूल जो 2 और 3 दिए गए हैं तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अपने इसमें सूत्र में रख करके इसको हल कर सकते हैं। तो 8वें क्वेश्चन का जो आंसर है जो है बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है ना, ब नंबर। 9वां क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी पर का प्रथम पद ए हो और सावरांतर डी हो तो उसका अन पद ज्ञात करना, पद ज्ञात करना। तो पद ज्ञात करने के लिए तो भाई कौन सा सूत्र होता है, 9वें में कौन सा सूत्र होगा पद ज्ञात करने में, तो इसका जो ये तो सूत्र ही है बिल्कुल ही आसान सा कि a प्लस n माइनस 1 बटे में d। तो यहाँ पर d आपको सब कुछ बताया गया है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी दी गई है आपको। 10वां निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी बतानी है इसमें कौन सी है। तो इसमें सारा समांतर श्रेणी के लिए अपने को डी इसमें बराबर देख लो कि डी सभी में अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो अंतर समान आएगा ना तो वो समांतर श्रेणी होगी। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें पहला ऑप्शन है ए, 3 और 7 इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है, 7 और 11 में 4 का अंतर है, और 7 और 13 में 2 का अंतर है। तो ये समान नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये 1.2, 2.2 तो इसमें आ गया पूरा 1 का अंतर, 3.5 तो यहाँ पर गड़बड़ी होगी। तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। 6 नंबर ऑप्शन है कि माइनस का 10, माइनस का 2 आ गया इसमें, और माइनस का 6 और माइनस का, इन दोनों तीनों में देख लो अंतर क्या है जो सेम आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी अपना 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 नंबर। और 11वां है कि 0 से 50 के मध्य 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं हो सकती है। तो आप ऐसे करो कि इसमें संख्या गिन के बतानी है कि 3 के पहाड़े में जो आती है ना 50 से छोटी और 0 से बड़ी, यानी कि 3 का पहाड़ा पूरा हो गया, 10 तो संख्या वो हो गई, सीधी सी बात ये है। और उसके बाद में 11 तिये 33 होते हैं, 11 नंबर हो गया। 12 तिये 36 होते हैं, 12 हो गया। और 13 तिये 39 होते हैं, 13 हो गया। और 14 तिये 42 होते हैं, ये हो गया। और 15 तिये 45 होते हैं, ये हो गया। 1 हो गया। 16 तिये 48 होते हैं। तो ये संख्या और काउंट कर लो साथ में। 10 तो वो थी, 11, 12 और 13, 14, 15 और 16 संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर है जो है 6 नंबर अपना ब नंबर ऑप्शन है। 11वें का उत्तर है जो है ब नंबर ऑप्शन है। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की समरूपता की कसौटी नहीं बताना है। तो देखिए ब नंबर ऑप्शन में तो है कि भुजा इंटू भुजा होती है। भुजा कोण यानी कि भुजा कोण भुजा ये भी होता है, कोण नियम भी होता है, लेकिन ये कोण भुजा नियम नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है जो अपने पास ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो 13वां क्वेश्चन आगे चलते हैं अपने। 13वें क्वेश्चन में दी गई आकृति में आपको दिया गया है कि एस टी और ये दोनों समांतर है, यानी कि एस टी और क्यू आर दोनों समांतर है। पी एस का मान दिया गया, क्यू एस का मान दिया गया और पी टी का मान दिया गया है। तो अपने पास एक ये आधारभूत प्रमेय होती है जिसमें ये पी एस बटे में क्या आ जाएगा, पी एस बटे में
क्यू एस क्यू आ जाएगा, एस क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू बराबर में आ जाएगा पी टी बटे में क्या आ जाएगा, पी टी बटे में टी आर आ जाएगा, टी आर आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब इसमें मान पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इसका मान कितना है, पी एस का मान कितना है, पी एस का मान है अपने पास 3 बटे में 5 आ जाएगा, 3 बटे 5 बराबर में आ जाएगा अपने पी टी कितना है 6 बटे में क्या आ जाएगा, टी आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी आर आ जाएगा। तो इसका वजन गुणा करेंगे तो 5 × 6 हो जाएगा, 5 × 6 हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 3 से 6 को काटा 2 पर काटेंगे तो अपने 5 × 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर है जो 10 है, क्या है 10 आंसर है इसका। तो आगे अपने क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे कि बिंदु दिए गए हैं आपको x8, एक ए नंबर ऑप्शन ए बिंदु दिया गया, बी बिंदु दिया गया, इनके निर्देशांक दिए गए और बीच की दूरी ये इतनी है। तो बीच की दूरी वाला सूत्र लगा करके आप इसको भी हल कर सकते हैं और x का मान निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहता है अपना 4 आंसर रहता है। 2 स्टेशन दिए गए आपको पी क्यू, निर्देशांक दिए गए 7 और 4 और -5 और -1, दोनों स्टेशनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। मध्य सीधी दूरी कितनी है, सीधी दूरी ज्ञात करने के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए तो आपको सूत्र बताइए, उस सूत्र से आप इसको भी हल कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर निकल रहा है वो ए नंबर ऑप्शन है 13। इसी प्रकार अपने आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन अपने पास है कि दिए गए समकोण त्रिभुज में थीटा का मान दिया गया है, थीटा दिया गया न्यून कोण, ये जो है न्यून कोण दिया गया यहाँ पर, और कोट का मान ज्ञात करना। जैसा कि आपको पता ही है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में लाल बटा कक्का होता है, ये सूत्र मेन फेमस रहा है। तो लाल बटा कक्का होता है के जिसमें एल को लंब और ए को आधार और के को कर्ण बनाया गया है। तो इसमें कोट कहाँ पर आता है, साइन, इसको साइन मानते हैं, इस पूरे को साइन कोस टेन, और इसके बाद में इसको उल्टा करके यानी कि ए बटे एल कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोट का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, कोट का आ जाएगा। तो कोट में क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। इसमें आधार क्या दिया गया है, क्यू आर दिया गया। तो क्यू आर बटे में लंब कितना है, पी आर, कौन सा है, पी आर, लंब कौन सा है, पी आर है, पी आर। तो जो ये है क्यू आर बटे में पी आर है, तो इसका जो है राइट आंसर है 16वें का आंसर है वो है क्यू आर बटे में पी आर, कौन सा है, 6 नंबर ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है जो है 6 नंबर हो जाएगा। अब आगे अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां की साइन स्क्वायर 35 डिग्री, साइन स्क्वायर 35 डिग्री और कोस स्क्वायर 35 डिग्री का मान कितना होगा। जैसा कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान भी, ये थीटा का मान दोनों ही सेम है, तो इसका मान भी 1 आ जाएगा। एक सीढ़ी का निचला भाग है जो दीवार से 5 मीटर दूरी पर है तथा जमीन के 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपको ज्ञात करना है और ये आपको दिया गया है। तो आप इसमें भी कर सकते हैं कि लंब दिया गया है, कर्ण दिया गया, के दिया गया और एक दिया गया आधार दिया गया, ए बटा के क्या किसका होता है, या फिर के बटा ए किसका होता है। तो आपने ए बटा के कर लेते हैं, के बटा ए से भी हो जाएगा तो इस सूत्र से, लाल बटा कक्का वाले सूत्र से भी कर सकते हैं अपने। तो ये किसका मान होता है, के बटा ए, तो सेक का मान हो गया, ये साइन कोस और टेन। फिर इसको अपने करेंगे कोट और सेक, तो ये सेक का मान होगा, अपने सेक का मान लिख देंगे यहाँ पर, सेक का मान। तो सेक का अपने जो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का मान लिख लेंगे सारणी से। तो इसको हल कर लेना आप, ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको सीधे उत्तर बता रहा हूँ, थोड़ा सा गाइड भी कर रहा हूँ कि आप इसको भी कर सकते हैं। अगर ये पूरा वीडियो देखना है तो डिटेल से देखना है तो मेरी इस YouTube चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें त्रिकोणमितीय की सारी जानकारी दी गई है, तो वहाँ से भी आप जो वीडियो पूरी देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन अपने पास ये हो गया। 18वें का क्वेश्चन का आंसर है अपने पास 10, इसका उत्तर है बे नंबर उत्तर है। 19वां क्वेश्चन है अपने पास कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो भाई लगभग 2 खींची जा सकती है। 19वें का उत्तर है जो ए नंबर ऑप्शन है, इसका उत्तर है जो राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि
दिए गए चित्र में, यदि दिए गए चित्र में आपको क्या दिया गया है, दिए गए चित्र में वृत्त से दो स्पर्श रेखा खींची गई है। एक तो ये अपने पास क्यू पी क्यू ए क्यू और ए पी और ए क्यू खींची गई है और वृत्त का केंद्र ओ है, तो इसमें ओ पर 100 डिग्री का कोण बना रखा है। तो इसने ये कोण पूछा है, कौन सा पूछा है, ये कोण पूछा गया है आपको कि ये बताओ। तो इसका जो राइट आंसर है अपने पास वो है 20 नंबर क्वेश्चन का 70 डिग्री। कौन सा है, 70 डिग्री आंसर है। 21वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज की रचना संभव है। रचना कैसे संभव हो सकती है? 21 नंबर क्वेश्चन की रचना संभव कैसे होती है? ये उसके तीनों कोणों का, त्रिभुज की रचना करनी है अपने को, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक हो। ये क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। त्रिभुज की तीनों कोणों का योग तो 180 होता है, ये ऑप्शन तो कट हो गया। दूसरी बात है कि उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो। ये होगा कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर अधिक होगा तो वो त्रिभुज का निर्माण कर सकती है। लेकिन 6 नंबर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपने एक बार कि यदि उसमें कम से कम 2 समकोण हो। भाई 2 समकोण, एक त्रिभुज में 2 समकोण हो गए तो 180 डिग्री तो उसका बन गया। समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो एक समकोण का 90 डिग्री, दूसरे का भी 90 डिग्री, दोनों का योग 180 डिग्री। तो तीसरा कोण तो एक बच गया, क्योंकि एक त्रिभुज में तो 3 कोण होते हैं, 3 ही भुजा होती है, 3 ही शीर्ष होते हैं। तो 3 भुजा, 3 कोण होंगे तो 2 तो समकोण ने बना लिए, तो 180 डिग्री टोटल तो हो ही गया उनका। लेकिन तीसरा कोण कैसे बनेगा? तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया 6 नंबर। 10 नंबर है कि उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो। तो ये भी बात गलत है कि 180 डिग्री से कम नहीं हो सकता। तो 2 नंबर इसका आंसर है, बी नंबर ऑप्शन है जो है B नंबर, वो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में है एक अर्धगोला दिया गया है आपको। 22 नंबर क्वेश्चन में एक अर्धगोला दिया गया, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको गोले के आयतन का सूत्र का पता होना चाहिए। तो सूत्र है कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अर्धगोले का करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। तो इस सूत्र के अंदर आप आर का मान रख के हल कर सकते हैं और मैं आपको इसका सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल देता हूं कि इसका है ए नंबर ऑप्शन उत्तर आ जाएगा। इसके साथ में आगे 23वां नंबर है कि हाथ धोने का साबुन की टिक्कियों के माप दी गई, एक नाभाकार होगी और एक साबुन की लंबाई के बराबर है, काटा जाता है तो टुकड़े की ज्ञात कीजिए। तो देखो लंबाई दी गई, ये लंबाई है अपने पास, तो इसको आधा कर देंगे तो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 2 रह जाएगा ना। 2 × 2 × 2 लंबाई 2 × 2 × 2 हो गई। कहने का मतलब एक घन बन गया। घन का सूत्र क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो 6 × पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, सॉरी 6 × भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, 6 × भुजा की स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी है अपने पास? 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 6 से गुणा किया 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे अपने पास क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है कि माध्यक और बहुलक में सही संबंध कौन सा है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर 6 नंबर ऑप्शन है। क्या नंबर है? 6 नंबर ऑप्शन है इसका, 6 नंबर ऑप्शन। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन है कि बहुलक 3 होगा, माध्यिका 2 होगी, ठीक है ना। माध्यिका 2 और बहुलक, ये आप आंसर देख सकते हैं 24 में का। 25 में है कि स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत एक सप्ताह में प्रतिदिन ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार से है। ये छात्र दिए गए हैं, इसमें माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में कर लेंगे। आरोही क्रम में करेंगे तो जितने जो बीच में आ जाए वो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। जैसे
अपने इसमें आरोही क्रम करेंगे तो आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, चाहे घटता हुआ क्रम भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच वाला पद चाहिए अपने को। सबसे छोटी कौन सी संख्या है इसमें, टोटल पद कितने हैं वो आप देख लेना और आरोही क्रम कर लेना और बीच वाला पद आई उसको कर देना टिक। तो यहाँ पर जो है 49 आएगा आपका जो राइट आंसर है। इसी प्रकार आपके पास है 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए, तो आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इन सभी को गिनना होगा। कितने, आपको पता ही है कि माध्य, समांतर माध्य या फिर औसत निकालना हो तो आंकड़ों की संख्या बटे में आंकड़ों का योग आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या होगी। तो इन सभी को जोड़ करके इन संख्या है कि 1 2 3 4 और 5 6 से 7 से भाग दे देना। 7 है क्या, 6 है, ये 6 से भाग देना, जोड़ करके उत्तर आ जाएगा आपका कि 26 नंबर आंसर, 26 का आंसर आ जाएगा आपका 26 ही। इसका 26 ही उत्तर होगा। 26 ही नंबर क्वेश्चन है और 26 ही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से किस घटना को घटित होने पर प्रायिकता का सही कथन हो सकता है। देखो भाई कथन कौन सा हो सकता है, सही कथन कौन सा हो सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 0.6 ये हो सकता है, क्योंकि ये जो है 0.6 है, तो 0.6 है तो ये भिन्न रूप आ रही है इसमें, ठीक है ना। लेकिन ये भिन्न है लेकिन इसका ऊपर वाला भाग है, अंश है वो बड़ा है। बड़ा होने के साथ में ये प्रायिकता नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकता और 2 भी नहीं हो सकता। इसका आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन है। ताश के पत्तों की गट्टी को यथार्थित रूप में एक पता निकालने की एक बाद सारणी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता क्या होगी, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है कि प्रायिकता क्या होगी। एक बाद आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/13 उत्तर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 1/13 उत्तर आ जाएगा। क्योंकि देखो बादशाह कितने होते हैं, उसमें 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। और टोटल पत्ते कितने होंगे, 52 को काटेंगे इस पर तो 1/13 आ जाएगा उत्तर, ठीक है। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो पर नए हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इससे भी अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि अगर दूसरा भी वीडियो और सर बना दो तो वो भी मैं लेके आ जाऊँगा। आगे नंबर है अपना, क्वेश्चन नंबर है कि 29वां नंबर है। 29वें नंबर में है कि एक किसी पासे को उछालने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अभाज्य पासे में 1 2 3 4 और 5 और 6 नंबर की संख्या होती है। इसमें भाज्य अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें आपको पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है कि अभाज्य संख्या तो होती है भाई जिसमें खुद का और स्वयं का 1 का भाग जाए। तो 2 नंबर है इसका और 3 नंबर है और 1 5 है। ये अभाज्य संख्या तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी होगी, 3 और टोटल संख्या कितनी है 6, तो 1/2 आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 1/2 उत्तर आ जाएगा, यानी कि 1:2 1/2 उत्तर आ जाएगा, यानी कि 1/2 को अपने 0.5 कह सकते हैं ना। तो ये उत्तर आ जाएगा। 30वां है कि समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले बेलन के शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए इसको भी आयतन की समान त्रिज्या कुछ भी मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन आयतनों के सूत्र का आप जो है सूत्र लगा करके इसको कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो है जो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करके उनको भी लाभ पहुँचाएं। साथ में लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।